नमस्कार, एवन टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। पीड़ितों के जाने हालचाल, नुकसान का जल्द आकलन और मुआवजा दिए जाने के दिए दिशा निर्देश। कांग्रेस को समान नागरिक संहिता में नहीं दिखा नयापन, कहा यूसीसी को बनाया राजनीतिक रोटियां सेकने का आधार, लोगों को नहीं मिल पाएगा इसका लाभ। राज्य में वर्षा जनित बीमारियों की आशंका, दून अस्पताल में दी सावधानी बरतने की सलाह। डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव की अपील। और अब खबरें विस्तार से। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां लगातार भीषण बारिश के चलते आई बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और पीड़ितों के हालचाल जाने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात के दौरान पीड़ितों के आंसू छलक उठे और मदद की गुहार लगाने लगे। टनकपुर के बनबासा में जल भराव और बाढ़ के कारण हुए नुकसान का एक दिवसीय दौरे पर हवाई सर्वेक्षण के बाद मुख्यमंत्री धामी ने सड़क मार्ग पर चकरपुर में बनखेड़ा महादेव मंदिर पहुंचकर राहत शिविर का भी निरीक्षण किया, जहां उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात कर उनको ढांढस बंधाया। इसके बाद उन्होंने खटीमा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण किया और अधिकारियों को बाढ़ से हुए नुकसान का जल्द ही आकलन कर तत्काल मुआवजा दिए जाने के दिशा निर्देश दिए। अतिवृष्टि से हुआ है, अभी बरसात के कारण से बहुत जनहानि भी यहाँ हुई है और जनहानि के साथ साथ तमाम हमारी सड़कें, हमारे बिजली के तो लोगों के घरों का सारा सामान हर प्रकार से क्षतिग्रस्त हो गया है, नुकसान हो गया है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि लोगों को, जो लोग आपदा पीड़ित हैं, उन सबको राहत मिले, उनकी मदद हो, जनजीवन पटरी पर आए, जनजीवन सामान्य हो, तो राहत देने में तत्काल दी जाए। सभी विभागों को कहा है कि एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बनाते हुए, आपस में संपर्क बनाते हुए ठीक प्रकार का समन्वय स्थापित करके लोगों की सहायता की प्राथमिकता से काम करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ भाजपा विधायक शैला रानी रावत को श्रद्धांजलि दी, जहां पर उनका पार्थिव शरीर भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचा। वहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा के मंत्री, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने शैला रानी रावत को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल भी मौजूद रही। अचानक इस प्रकार से हमारे बीच में से चले जाना, इस प्रकार से शरीर छोड़ देना, ये बहुत दुखद है। और उनका पूरा जीवन संघर्षशील जीवन रहा, अपने क्षेत्र से, लोगों से हमेशा जुड़ी रही, उनके लिए लगातार संघर्ष करती रही। और मुझे भी जब भी मिलती थी तो उनके मन मस्तिष्क में एक ही बात रहती थी कि मेरे क्षेत्र का विकास होना है, क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। हर बार छोटी छोटी बातों से अवगत कराने का काम करती थी, उनके हल के लिए प्रयास करती थी। उनका इस प्रकार से चले जाना हम सब लोगों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए, सबके लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति। कांग्रेस ने कहा कि समान नागरिक संहिता में कुछ भी नया नहीं है। कोर्ट में जो बातें रखी गई सिर्फ और सिर्फ वही समान नागरिक संहिता के अंदर भी है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि चाहे वह लिव इन रिलेशन हो या मैरिज सर्टिफिकेट, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है। समान नागरिक संहिता को आधार बना रही है। इससे उत्तराखंड की जनता को क्या विशेष लाभ मिलेगा, ये समझ नहीं आ रहा है। यूसीसी भारतीय जनता पार्टी का अपना राजनीतिक एजेंडा है। बहुत कुछ नया उन्होंने उसमें कुछ नया नहीं लाए हैं। दो चार बातें, वही बातें समावेश किया है जो माननीय उच्चतम न्यायालय पहले ही आदेश कर चुका है। जैसे लिव इन रिलेशन का मामला है, जैसे मैरिज रजिस्ट्रेशन का मामला है, ये माननीय उच्चतम न्यायालय पहले ही कह चुका है। हाँ, अब इन्होंने कहा कि लिव इन रिलेशन में आप रजिस्ट्रेशन करा लोगे, जनजातियों को, टोटली जनजातियों के ऊपर कहीं पर लागू नहीं होगा, ये भी इन्होंने अभी किया है।
नया कुछ भी नहीं है। अगर नया कुछ करें तो हम कहें कि हाँ कुछ किया है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले में उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हो गए हैं। इनमें टिहरी जिले में देवप्रयाग विधानसभा अंतर्गत कीर्तिनगर के थाती गांव का राइफलमैन आदर्श नेगी भी है। शहीद आदर्श नेगी के गांव में उनकी शहादत की सूचना मिलते ही गांव में शोक की लहर है, जहां पर आदर्श नेगी 26 साल के ही थे। आदर्श नेगी के परिवार में दुख का पहाड़ दूसरी बार टूटा है। अभी 2 महीने पहले ही आदर्श नेगी के ताऊ के बेटे ने भी अपने प्राण देश के हित में न्योछावर किए थे, जो भारतीय सेना में मेजर की पोस्ट पर थे। वाला था, पूरे गांव का पसंदीदा था वो। हाँ, हम सरकार से ये तो कहना चाह रहे हैं कि एक बार ऐसा सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि बार बार ऐसी घटनाएं न हो, लोगों को, जवानों को शहादत न देनी पड़े। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमले में शहीद हुए जनपद पौड़ी के रिखणी खाल ब्लॉक निवासी दोनों वीर जाबाज सैनिकों के पार्थिव शरीर सेना के हेलीकॉप्टर से कोटद्वार के ग्रास्टगंज पहुंचे, जहां पर हेलीपैड से लाए गए। ब्लॉक के डोबरिया धामधार निवासी राइफलमैन अनुज नेगी और नौदनू निवासी हवलदार कमल सिंह को लेसडाउन विधायक के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। कायराना हरकत है और आतंकवादियों की, पाकिस्तानियों की, और निश्चित रूप से मेरे क्षेत्र के हैं और मुझे बड़ा दुख के साथ आज कहना पड़ रहा है कि मैं आज उनकी एक बच्चे के तो मैं शादी में भी गया था और आज मैं उसकी श्रद्धांजलि में शामिल हो रहा हूं, तो ये बड़ा दुख की बात है। लेकिन ईश्वर निश्चित रूप से उनको बैकुंठ में स्थान देगा और भारत माता के लाल के बन के वो आज हमारे फलक में चमके हैं। निश्चित हम सभी वर्षा ऋतु के दौरान जल जनित बीमारियों के साथ डेंगू और चिकनगुनिया के फैलने की संभावना के दृष्टिगत दून अस्पताल में नागरिकों से सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तेज बुखार, आंखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों और सिर में तेज दर्द, मसूड़े और नाक से खून बहना और शरीर पर लाल चकत्ते होना डेंगू के लक्षण हो सकते हैं। अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि डेंगू और चिकनगुनिया का वाहक एंडीज मच्छर रुके हुए साफ पानी में होता है। उन्होंने बचने के लिए घरों के आसपास साफ सफाई रखने को कहा और सभी कंटेनरों में पुराने पानी की जगह नया पानी भरने की सलाह दी। सभी पब्लिक से मैं अपील करना चाहूँगा कि अपने घर के आसपास पानी जमा ना होने दें। जैसे कि हमें ज्ञात है कि पानी में ही मच्छर पैदा होता है और पनपता है। अपने घर के आसपास ज़रूर से हफ्ते में एक बार पानी जहाँ जमा है उसको खाली कर लें। साथ ही आप अपने जो आपके एरिया के पार्षद हैं या बहुत सारे NGOs हैं, उनकी सहायता से वहाँ पर फॉगिंग या फिर जो एक लार्विसाइडल दवाई का स्प्रे है वो भी किया जा सकता है। ऐसे में मच्छर के काटने से भी बचना ज़रूरी है। तो ये चूँकि मच्छर नॉर्मली शाम को हाथ पैरों पर काटता है, तो ऐसे में फुल बाजू के कपड़े, हल्के कपड़े पहनना, चूँकि बारिशें भी हैं तो। और दूसरा, आप अपने मॉस्किटो नेट का उपयोग करिए। मॉस्किटो कॉइल या मॉस्किटो रेपेलेंट वगैरह भी होते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। उत्कृष्ट ड्यूटी करने वाले 20 पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों को एम्प्लॉय ऑफ द ईयर मंथ का प्रशस्ति पत्र दिया गया। टिहरी पुलिस ने चंबा लाइन में मासिक अपराध बैठक का आयोजन किया, जहां पर SSP नवनीत सिंह भी पहुंचे। उन्होंने बैठक में उत्कृष्ट ड्यूटी करने वाले 20 पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों को एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का प्रशस्ति पत्र दिया। नगद धनराशि देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। बैठक में SSP ने भी सभी थाना चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया कि वे अपने अपने क्षेत्र में नाबालिगों के वाहन चलाने पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाए। इसके अलावा शराब और मादक पदार्थों की अवैध तस्करी पर भी पूर्ण रूप से रोक लगाने का काम करे। प्रदेश में बारिश की आपदा से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। जहां आपदा प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन ने अपनी पैनी नजर रखनी शुरू कर दी है। विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता विवेक कांडपाल ने कहा कि बारिश के चलते संभवतः विद्युत पोलों में करंट प्रभाव होता है, जहां पर उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से जनता से अपील की है कि बारिश के समय अगर किसी पोल में करंट जैसा महसूस होता है तो तुरंत उसकी सूचना विद्युत विभाग के अधिकारियों को दे। उन्होंने कहा कि करंट महसूस होने पर तुरंत इलेक्ट्रीशियन से संपर्क जरूर करें। बरसात से पूर्व हम सभी लाइनों का अनुरक्षण कार्य हमारे द्वारा कराया जाता है। इस बार भी हमने आवश्यक जहां पे हमारे पेड़ लग रहे थे या लाइनें जहां पे गड़बड़ थी वहां पे हमारे द्वारा लॉपिंग चॉपिंग का कार्य कराया गया है।
फिर भी अपील करना चाहता हूँ स्थानीय क्षेत्रवासियों से, जनता से, कि क्योंकि बरसात के टाइम में फॉल्ट होने की संभावना बढ़ जाती है, तो आप कृपया करके लाइन और ट्रांसफार्मर और लाइन जो ट्रांसफार्मर की फेंसिंग है उससे उचित दूरी बना के चलें और उसको अनावश्यक रूप से ना छुएं। कहीं भी इस तरीके की अगर कोई संभावना होती है तो तुरंत। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में उत्तराखंड भाषा संस्थान की साधारण सभा और प्रबंध कार्यकारिणी की बैठक हुई। सचिवालय में आयोजित बैठक के दौरान सुबोध उनियाल ने राजभाषा के साथ ही स्थानीय बोली भाषाओं के प्रचार प्रसार पर कार्य करने के निर्देश दिए। उनियाल ने कहा कि उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा साहित्यकारों के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्यटन से जोड़ते हुए प्रदेश के प्रसिद्ध साहित्यकारों के ग्रामों को साहित्य ग्राम के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, जिससे साहित्य लेखन से जुड़े देशी विदेशी पर्यटकों को इसका लाभ मिलेगा। ऋषिकेश हरिद्वार के बीच सत्यनारायण मंदिर के बाहर हाईवे पर जंगल से अचानक से अजगर निकल आया, जहां 12 फीट के अजगर को देखने के लिए लोगों का जमावड़ा लगा। अजगर को बचाने के लिए चालक ने वाहन को हाईवे पर खड़ा कर दिया, जिससे कुछ देर तक हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो गया। अजगर ने जब हाईवे पर सड़क को क्रॉस किया तब जाकर ट्रैफिक गंतव्य की ओर रवाना हो पाए, जहां पर वाहनों से सवार सैकड़ों लोग अजगर को देखने के लिए ललायत नजर आए। लोगों ने इस नजारे को अपने मोबाइल फोन में कैद किया। गुलरभोज बोर जलाशय में मछली मारने की होड़ में बड़ा हादसा हो सकता है, जहां पर 2 दिन से हो रही झमाझम बारिश के चलते जलाशय का जलस्तर ऊपर आ गया है, जिसको देखते हुए बैराज का एक गेट खोल दिया गया। गेट खोलने से मछलियां बैराज के नीचे बने हुए गड्ढे में पहुंच गई, जहां मछली मारने की होड़ लगी हुई थी, जहां पे छीना छपटी भी नजर आई। लोगों ने कहा कि जल्द से जल्द इस पर पाबंदी लगाना चाहिए। 2-3 महीने जो है मछली अंडे देती है और लोग यहाँ पे आके मछली का शिकार कर रहे हैं, और जो कि जहाँ पे लोग शिकार कर रहे हैं मछली का, यहाँ जान दुर्घटना घट सकती है, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है और ये ठीक नहीं है। और जो है इतनी भीड़ भाड़ में लोग कुछ भी नहीं मानते। पुलिस प्रशासन भी आया हुआ है यहाँ पे, लेकिन कुछ भी लोग मानने को तैयार नहीं। ये 2 महीना इस समय हमारे जो डैम हरिपुरा जलाशय में है, 2 महीना डैम का इस समय बंद होता है। इसमें जो इस समय मछली को प्रजनन का समय होता है, तब भी इस समय लोग इतने जाम जोखिम में डाल के अपना सरकार को नुकसान तो पहुंचा रहे हैं। मछली इस समय तो देखो अंडे देते हैं, अंडे से ही काफ़ी ज़्यादा बीज बनना है। उसके बाद भी इतने लोग, जैसे सैकड़ों लोग यहाँ पे मछली जब मार के लेके जा रहे हैं, सरकार को तो नुकसान है। देहरादून में 9 जुलाई से 15 अगस्त तक बीज बम अभियान सप्ताह मनाया जाएगा, जहां पर इस अभियान के अंतर्गत वन्य जीव और मानव के बीच बढ़ रहे संघर्ष को कम करने के लिए खुद को भागीदार बनाना, वनों में खाद्य श्रृंखला को दोबारा से स्थापित करने और हरियाली बढ़ाने के लिए वर्ष 2017 में बीज बम अभियान मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत मिट्टी, गोबर, कागज की लुगदी बनाई जाती है, जिसके अंदर कम से कम 2 से 3 बीज डाल दिए जाते हैं और जब बारिश होती है बुआई के समय उसे जंगल में या जहां पर भी पौधा पनपे वहां पर फेंक दिया जाता है। हर साल की भांति इस साल भी स्कूली बच्चों ने बीज बम का निर्माण किया और उसे फेंका। सबसे बड़ी ज़रूरत है पर्यावरण को सुरक्षित रखना, और हम तो एज शिक्षक अपने बच्चों को ये शिक्षा ही देते आ रहे हैं। और बीज बम अभियान जो है ये हमारे बच्चों के लिए एक सार्थक अभियान आगे जो है वो रह जाने वाला है। इस बीज बम अभियान के साथ हम वर्ष 2017 में जुड़ गए थे। इसमें द्वारका प्रसाद सेमवाल जी ने हमें कांटेक्ट किया, इस अभियान के बारे में बताया, और उस समय पर हमारे लिए एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था, लेकिन बहुत अच्छा लगा। मिट्टी छानी गई, उसको बाकायदा खाद भी दी गई और हमें बीज प्रोवाइड कराए गए, और उसके साथ ही हमने बीज के बम बनाना शुरू। और इसी के साथ A1 उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।